दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ एमसेफ इक्विपमेंट आईपीओ के बारे में। अब ये आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है और इसकी ऑलरेडी ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले एमसेफ इक्विपमेंट्स आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 28 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 30 जनवरी को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 4 फरवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 123 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 66 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। एवरमोर शेयर ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है और करीब 50 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। 12 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.52% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.07%, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में 28.24% का पोर्शन है और क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 18.83% का पोर्शन रखा गया है। एचएनआईएस के लिए 14.33% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईएस के लिए 9.56% और स्मॉल एचएनआईएस के लिए 4.78% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 33.07% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये जो कंपनी है ये हाइट सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाती है, यानी कि काफ़ी सारे फील्ड हैं वहाँ पर हाइट में वर्कर्स काम करते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए कंपनी इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। तो कंपनी हाइट सेफ्टी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और साथ ही इनको रेंट पर भी देने का काम करती है। अब ये जो कंपनी है कुछ इस तरह के इक्विपमेंट बनाती है। अब आपने कई बार इस तरह के जो इक्विपमेंट है, यानी कि कई बार बांस के भी बने हुए मचान आपने देखे होंगे, लेकिन ये जो कंपनी है ये एल्यूमिनियम और स्टील के इस तरह के मचान बनाती है, यानी कि इसको फोल्डिंग बनाती है। तो कंपनी के पोर्टफोलियो में एल्यूमिनियम इसको फोल्डिंग, माइल्ड स्टील इसको फोल्डिंग, एल्यूमिनियम लेडर और फाइबर एनफोर्स्ड प्लास्टिक लेडर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कई तरह की कंपनी सेफ्टी इक्विपमेंट बनाती है। अब ये कंपनी जो सेफ्टी इक्विपमेंट बनाती है तो इनकी डिमांड अलग अलग इंडस्ट्रीज में होती है, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन है, रिपेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी के अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में है। हालांकि कंपनी का अभी 17 वेयर हाउसेस हैं, जो कि अलग अलग स्टेट में हैं। तो कंपनी के जो वेयर हाउसेस हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और वेस्ट बंगाल में है। अब कंपनी न सिर्फ ये इक्विपमेंट सेल करने का काम करती है, बल्कि इनको रेंट पर भी देने का काम करती है। फाइनेंशियल 25 तक ये कंपनी इंडिया के 22 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में अपने जो प्रोडक्ट हैं वो सप्लाई कर रही है। तो कंपनी अलग अलग जो सेक्टर्स के क्लाइंट है तो कंपनी उनको सर्व कर रही है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन, HVAC, MEP, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, फायर सेफ्टी, इंटीरियर, तो इस तरह के क्लाइंट हैं जिनको कंपनी सर्व करती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। फाइनेंशियल की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी ने 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो 23 में एसेट इसका 33 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 48 करोड़, 25 में 73 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 87 करोड़ का एसेट है। तो एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में 29 करोड़ का इनकम है, 24 में 48 करोड़, 25 में 71 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 49 करोड़ का इनकम है। तो इनकम भी साल दर साल बढ़ा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 3 करोड़ है, 24 में बढ़ के 6 करोड़, 25 में 13 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो 10 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो साल दर साल देखें तो प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर इनके पैट मार्जिन को देखें तो काफ़ी शानदार पैट मार्जिन है। 48 करोड़ के इनकम के ऊपर 6.5 करोड़ का प्रॉफिट है, 71 करोड़ के इनकम के ऊपर 13 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि काफ़ी बढ़िया पैट मार्जिन है। इबिटा को देखें तो साल दर साल इनका इबिटा भी बढ़ा है और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो साल दर साल इनका रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 20 करोड़ का रिजर्व है। हालांकि कर्ज को भी देखें तो इनका कर्ज भी लगातार बढ़ा है।
अभी कंपनी के ऊपर 37 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। हालांकि कंपनी के पास देखें तो मात्र 20 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर 37 करोड़ का कर्ज है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि कंपनी ने यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो मेंशन नहीं किया है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, लेकिन कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च नहीं करेगी। तो ये जो कर्ज है आगे भी रहने वाला है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। हालांकि अगर डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसको कहाँ यूज़ करने वाली है, तो कंपनी 32 करोड़ 26 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के सेटअप के लिए खर्च करेगी। 6 करोड़ रुपए कंपनी जो रेंटल पर्पस के लिए इक्विपमेंट बनाया जाएगा तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर खर्च करने वाली है। 8 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अब इस कंपनी के अगर केपीआई इंडिकेटर को देखें तो इसका ROE 67.97 का है, तो काफ़ी शानदार ROE है। ROC भी 34.58 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 50.73% है। पैट मार्जिन 18.24% है। EBITDA मार्जिन 36.55% और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.67 का है। अब अगर इसको फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी का ROE अच्छा है, ROC भी अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी शानदार है, पैट मार्जिन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, EBITDA मार्जिन भी अच्छा है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बढ़िया है। अब अगर इसके ईपीएस को देखें तो ओके ईपीएस है। पी मल्टीपल 15.12 का है, तो कंपनी भी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 73.53% हो जाएगी। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 250 करोड़ की है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है। अब अगर इसको इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें तो एमसेफ इक्विपमेंट का पी मल्टीपल 15.12 का है। वहीं पर टेक्नोक्राफ्ट इंडिया का पी मल्टीपल 19.90 का है, यानी कि मार्केट में अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी थोड़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आई है। लेकिन अगर इसके ईपीएस वगैरह से भी इसको कंपेयर करें तो कंपनी का ईपीएस बहुत कम है, यानी कि ये जो कंपनी है ये ठीक ठाक वैल्यूएशंस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है, पर बहुत ज़्यादा सस्ता प्राइस नहीं है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि अगर आप रिटेल पोर्शन से भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा और 2000 शेयर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,46,000 रुपये है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 28 जनवरी से, यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 30 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 2 फरवरी है, रिफंड डेट 3 फरवरी, क्रेडिट डेट भी 3 फरवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 फरवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से करीब 24,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, क्योंकि सेमी आईपीओ में 9-10% का प्रीमियम अच्छा नहीं माना जाता है। और अभी जिस तरह से मार्केट कंटिन्यू आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है, तो जब तक आपको 25-30% से ऊपर प्रीमियम देखने को न मिले तब तक आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। कम से कम 20% से ऊपर प्रीमियम तो जरूर होना चाहिए। हालांकि जीएमपी भी किसी आईपीओ के लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि अच्छे आईपीओ भी डिस्काउंट में जा सकते हैं। और अभी जिस तरह का आपको सिचुएशंस देखने को मिल रहा है तो किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में जा सकती है। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। ग्रे मार्केट में फिलहाल बहुत अच्छी डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है, तो आगे अगर मार्केट में डिमांड आती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी थोड़ा जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।